नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन त्यागी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मुर्गी पालन के बिजनेस में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बरसात की सबसे खतरनाक बीमारी कॉक्सीडियोसिस के बारे में। साथ ही जानेंगे इस बीमारी को कैसे पहचाना जाए, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और हमारी मुर्गियों में ये बीमारी न लगे इसके लिए क्या क्या रोकथाम किया जाए, और साथ ही साथ अगर ये बीमारी मुर्गियों को लग गई है तो इससे बचने के क्या क्या उपाय है। तो चलिए साथियों शुरू कर। दोस्तों, बरसात के मौसम में वैसे तो कई बीमारियां आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक जो बीमारी होती है वो है कॉक्सीडियोसिस। इसे लाल बीट या खूनी डायरिया भी कहते हैं। अगर इस बीमारी को पहचान कर समय पर रोका नहीं गया तो ये आपका पूरा फार्म साफ कर देगा। ये बीमारी सभी ब्रीड की मुर्गियों में होती है। प्योर देसी में इसका खतरा कम होता है, लेकिन सोनाली, बॉयलर, क्राइलर, डबल एफजी सहित सभी मुर्गियों में इस रोग का खतरा बना रहता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इस बीमारी के लक्षण के बारे में। दोस्तों, इस बीमारी की पहचान मुर्गियों का बीट देखकर किया जा सकता है। अगर बरसात के दिनों में मुर्गियों का बीट लाल रंग का होता है, मतलब उसमें ब्लड आने लगता है, खून के कलर का होता है, तो समझ जाइए कि ये कॉक्सीडियोसिस है। इस बीमारी के लगते ही मुर्गियां पानी कम पीने लगती हैं और बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। साथ ही इनका पंख जो है फ्लपी हो जाता है, जैसे मुर्गियां फूली फूली दिखाई देती हैं। तो आइए जानते हैं ये बीमारी मुर्गियों को कैसे होती है। दोस्तों, ये बीमारी बरसात के मौसम में होती है। अगर आपका फार्म बरसात के पानी से या किसी भी प्रकार से गीला हो जाता है, उसमें नमी रह जाती है, तो ये बीमारी आ सकती है। एक और कारण होता है कि आपकी मुर्गियों की इम्यूनिटी कितनी है। अगर आपकी मुर्गियों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, तो ये बीमारी बहुत ही जल्द आपकी मुर्गियों को आ जाती है। इम्यूनिटी कमज़ोर होने का कारण होता है मुर्गियों को सही समय पर खाना न देना, कम चारा देना, मुर्गियों के बॉडी में विटामिन और प्रोटीन की कमी होना इत्यादि। अब आइए जानते हैं कॉक्सीडियोसिस बीमारी को मुर्गियों में आने से कैसे रोका जाए। जाहिर है, सबसे पहले अपने मुर्गियों की इम्यूनिटी मजबूत करिए, उनको सही समय पर और पर्याप्त मात्रा में फीड दीजिए। विटामिन और प्रोटीन की कमी उनके शरीर में नहीं होने पाए। साथ ही फार्म में ध्यान दें कि किसी भी प्रकार से बारिश का पानी न आने पाए, और साथ ही उनका बिछावन या लीटर किसी भी प्रकार से गीला न होने पाए। अगर किसी भी कारण गीला हो जाता है तो तुरंत बिछावन को बदल दें, सूखा बिछावन उसमें फैला दे। लीटर पर चूने का छिड़काव कर दे। चूना कॉक्सी के वायरस को भी मारेगा और ज़मीन को भी सूखा रखेगा। अगर फार्म का ज़मीन मिट्टी का है तो उसमें राख वगैरह डाल दें। आपको ध्यान रखना है कि ज़मीन किसी भी परिस्थिति में गीला ना हो। और अगर आप फ्री रेंज में पालन कर रहे हैं तो जिस समय ज़मीन गीली हो या बारिश हुई हो उस दिन या उस समय मुर्गियों को बाहर न निकालें। ड्रिंकर और फीडर जो है साफ पानी से धोएं और सफाई हमेशा फार्म में अपने मेंटेन करें। जो भी फीड है, जो भी आप फीड देते हैं, उसका बोरा जो है सूखे जगह पे रहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से नमी न जाए, कोई भी गीला हो न पाए आपका जो है फीड किसी भी प्रकार से। आइए बात करते हैं, अगर यह बीमारी आ गई तो इसका उपचार कैसे किया जाए। वैसे तो आपको तुरंत वेटनरी से मिलकर दवाई ले लेना चाहिए। कुछ दवाई मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि किसी वेटनरी से परामर्श करके ही दवाई ले। वैसे सबसे सटीक दवाई है एम्प्रोलियम पाउडर। एम्प्रोलियम पाउडर को पीने के पानी में मिलाकर मुर्गियों को पीने के लिए रख दें। 3 दिन तक इस पानी को मुर्गियों को पीने दें, और आप देखेंगे कि अब मुर्गियों का लाल बीट आना बंद हो गया है। तो जब लाल बीट आना बंद हो जाए तो आप समझ लीजिए ये बीमारी धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है, सही हो रही है। कुछ जगह पर पेपर बिछा दीजिए, उस पर सफ़ेद पेपर जो ये न्यूज़पेपर होता है इसको बिछा दीजिए, ताकि मुर्गियों का बीट उस पर से अच्छे से दिख पाए। अगर आप देख रहे हैं कि मुर्गियों का बीट एकदम लालपन हट गया है, सफ़ेद नॉर्मल मतलब जैसा बीट होता है वैसा दिखाई दे रहा है, तो समझ जाइए बीमारी कंट्रोल हो गई है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और जैसा भी लगा हो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर इस प्रकार का वीडियो आप देखते रहना चाहते हैं लगातार, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं बनारस ज़िले में रहता हूं और ज़्यादातर सोनाली और देसी मुर्गी का पालन करता हूं। अगर आपको रिटेल में या थोक में सोनाली या देसी मुर्गी ख़रीदना है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया है, साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। उसके साथ साथ सोनाली और देसी के साथ साथ किसी भी ब्रीड का अगर आपको चूजा चाहिए, 1 से लेकर 30 दिन तक, एक फर्स्ट डे से लेकर 30 दिन तक अगर आपको किसी भी ब्रीड का चूजा चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।